बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता होता है उसको हम कहते हैं यील्ड। यील्ड दो मेन तरह की होती है, एक एक्चुअल यील्ड और एक थियोरेटिकल यील्ड। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स obtained in a chemical reaction is called the actual yield of that reaction, and the amount of the products obtained from the balanced chemical equation represents the theoretical yield. अपनी कॉपी पे कैलकुलेशंस करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट की वैल्यू मिलती होती है उसको हम कहते हैं थियोरेटिकल यील्ड। हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन मौजूद होती है ना, फिर हम उससे सारी कैलकुलेशंस करके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू को कहते हैं थियोरेटिकल यील्ड, जो हमें हिसाब किताब से लग रहा होता है कि हमें मिलेगी। और रियलिटी में जब हम उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड। जैसे लैब में हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। द थियोरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट that can be produced by a given amount of a reactant according to balanced chemical equation. In most chemical reactions, the amount of the product obtained is less than the theoretical yield. हम जो कैलकुलेशंस करके वैल्यू निकालते हैं ना प्रोडक्ट की, वो वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि असल में उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करके हमें प्रोडक्ट की अमाउंट थियोरेटिकल से कम मिलती होती है। There are various reasons for that. एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है प्रैक्टिकल यील्ड से, उसके कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। एक रीज़न तो लिखा हुआ है कि अगर वर्कर इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं है, तो रिएक्शन करते वक्त उससे कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं और उसको यील्ड जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिल सकती है। लेकिन ये मेन रीज़न नहीं है। भले कोई जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, फिर भी एक्चुअल यील्ड कम ही आती होती है थियोरेटिकल यील्ड से, क्योंकि ये जो इस तरह के प्रोसेस होते हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, सेपरेशन बाय अ सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, इनमें किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लूज हो ही जाता है। सम ऑफ द रिएक्टेंट्स माइट टेक पार्ट इन अ कॉम्पीटिंग साइड रिएक्शन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में कोई और साइड रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसलिए भी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो कम बनता होता है। या कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते, बच जाते हैं, तो इसलिए भी प्रोडक्ट कम बनता होता है। आगे है परसेंटेज यील्ड। अ केमिस्ट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है तो उसकी हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करके। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू बन रही है हम वो लिखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जो थियोरेटिकल यील्ड है उससे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे एग्जाम्पल मौजूद है। व्हेन लाइमस्टोन CaCO3 इज रोस्टेड, quicklime CaO is produced according to the following equation. इस इक्वेशन को देखें, इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट CaCO3 और इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो है CaO। कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं है यहाँ पे। डेटा बना लेते हैं, हमें क्या क्या मिला हुआ है। CaCO3 इसका मैस मिला हुआ है 4.5 kg। इस kg को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स मौजूद होते हैं, और kg को ग्राम में लाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद है ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हम बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा 4500 ग्राम। एक्चुअल यील्ड मिली हुई है 2.5 kg। यहाँ भी kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, आंसर आ जाएगा 2500 ग्राम। और कहा है कि आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। तो उन्होंने सवाल में हमें सिर्फ एक्चुअल यील्ड दी है, और परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले के अंदर हमें थियोरेटिकल यील्ड की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो पहले हम थियोरेटिकल यील्ड फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे।
थियोरेटिकल यील्ड वही जो हम कॉपी पे कैलकुलेशंस करते होते हैं, उससे जो वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हम कौन सी कैलकुलेशंस करें कि हमें प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाए? तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे मैस रिलेशनशिप। CaCO3 हमें इसका मैस दिया हुआ है और CaO इसका मैस हमें फाइंड करना है। आप याद करें, मैंने आपको मैस रिलेशनशिप इसके अंदर एक बात बताई थी। आपकी किताब में मैस रिलेशनशिप को सॉल्व करने का तरीका था कि पहले मैस को मोल्स में कन्वर्ट करें, फिर उन मोल्स को यूज़ करके मैस फाइंड करें। लेकिन मैंने आपको उस वीडियो के आखिर में मैथ्स के ज़रिए ही डायरेक्ट मैथ्स कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। तो यहाँ पे किताब वालों ने वो वाला तरीका ही इस्तेमाल किया हुआ है कि डायरेक्ट मैथ्स के ज़रिए दूसरी चीज़ का मैथ्स फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम भी वो वाला तरीका लगा लेते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनके मैसेस को फाइंड कर लेते हैं। मैस ऑफ CaCO3 कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इन सबको ऐड करके आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। और इक्वेशन के अंदर CaO का कितना मैस है वो भी फाइंड कर लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड करने से आंसर आ जाएगा 56 ग्राम। और क्वेश्चन के अंदर हमें मैस दिया गया है CaCO3 का 4.5 kg, जिसको हमने कन्वर्ट किया है 4500 ग्राम में। तो अब इन मैसेस को हम कंपेयर कर लेते हैं। CaCO3 इसका पहले मैस था 100 और CaO इसका था 56। अब इस बार CaCO3 का मैस है 4500, तो कितना होगा CaO का? 56 को डिवाइड कर दें 100 से और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें 4500 से। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 2520 ग्राम। तो ये है हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमने एक केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके कॉपी पे कैलकुलेट की है, तो इसलिए ये है हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड। अब हम परसेंटेज यील्ड फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इंटू 100। एक्चुअल यील्ड है जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है 2500 ओवर थियोरेटिकल यील्ड आई है 2520 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 99.2। आगे परसेंटेज का साइन लगा दें, 99.2%। तो अगर आपको सवाल में कहा जाए कि परसेंटेज यील्ड फाइंड करें और सवाल में आपको थियोरेटिकल ना दी गई हो, तो आप पहले थियोरेटिकल यील्ड खुद फाइंड करें। अस्सलामु अलैकुम।